वेलकम स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था चैप्टर 21 का यूनाइटेड इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन। आज इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो उसका जो पार्ट 2 है उसकी स्टार्टिंग हेडिंग है अचीवमेंट। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, क्यों था? क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र में शांति की स्थापना करना चाहता था विश्व स्तर पर। ड्यूरिंग इट्स एक्सिस्टेंस ऑफ मोर 60 years of the United Nations has been called upon the take action in several disputes. The United Nations was helpful in avoiding several wars. It reduced tension in many critical situations. Methods generally used are peacekeeping operation, goodwill missions, etc. It prevented large-scale wars in Kashmir, Congo, West Asia, Cyprus, and Yemen. Its peacekeeping efforts in Greece, Indonesia, Lebanon, Egypt, Gaza Strip, Congo, Korea, Gulf, Iran, the significant achievement. जो ये था, राष्ट्र को अनेक विवादों में कार्रवाई भी करनी पड़ी और उसके साथ इसको अनेक बार युद्ध टालने में भी सहायक हुआ। इसने अनेक संकटपूर्ण स्थितियों को कम किया और साथ ही साथ जिन उपायों को इसने साधारणतः उपयोग में लाया उससे जो सैन्य मिशन है उसकी भी स्थापना की। इसके अंतर्गत जो ये देश सारे जो शहर है, जो कश्मीर है, कोंगो है, वेस्ट एशिया है, वहाँ पर भी शांतिपूर्ण वातावरण रहा और इन छोटे देशों में भी कुछ महान उपलब्धियां हासिल की। द यूनाइटेड नेशंस हैज सक्सेसफुली हेल्प सम नेशन इज अचीविंग इंडिपेंडेंस। इट हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन एंड protection of human rights, protection of environment and protection of seabed natural resources. The United Nations has also been making sincere efforts to stop the nuclear weapons, etc. संयुक्त राष्ट्र ने कुछ राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने में सफलतापूर्वक कार्य भी किए। इसने मानव अधिकार को भी संवर्धन दिया और उसके पर्यावरण स्तर पर, समुद्री स्तर पर और सामाजिक स्तर पर उसकी प्राकृतिक संसाधनों में रक्षा में विशिष्ट योगदान दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने जो अणु होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, उसको रोकने का भी निष्ठापूर्वक प्रयास किया। द यूनाइटेड नेशन थ्रू इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैज बीन वर्किंग फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक development of the member countries including India. Economic development of the developing countries has become an important function of the United Nations. Through the specialized agency, the United Nations has been giving assistance to the children all over the world. It has promoted better health facility, particularly among the people of developing countries. The socio-economic activities of the United Nations have promoted international cooperation. The United Nations is working for an all-round developing of ह्यूमैनिटी। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक विशेष संस्था बनाई है जिसके माध्यम से देशों में और विशेषकर भारत में सामाजिक और विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। विकासशील देशों का जो काम है उसके आर्थिक विकास करना ही संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख कार्य है। साथ ही विशेष संस्थाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व के सभी मामलों में अपनी सहायता दे रहा है, बच्चों को सहायता दे रहा है। मुख्यतः विकासशील जो देश हैं वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर आर्थिक क्रियाकलापों को पूर्ण कर रहे हैं। साथ ही इसमें सहयोग में वृद्धि भी हुई है और जिसके कारण जो संयुक्त राष्ट्र सर्वोन्मुखी विकास के लिए कार्यरत है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट हेडिंग है इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन, भारत और संयुक्त राष्ट्र। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया वॉज सपोर्टेड द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स प्रोग्राम्स। इंडिया हैड ऑलवेज लुक्ड अपॉन द यूनाइटेड नेशन एज एन इंस्टीट्यूशन विच वुड इंक्रीज फ्रीडम, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंडिया ऑलवेज प्लेड अ लीडिंग रोल इन यूनाइटेड नेशन इज अपोजिंग द colonial rule different in parts of the world. We support the cause of freedom in the countries of Indonesia, Libya, Tunisia, Ghana, Morocco and Algeria. India has consistently supported the United States protesting against the racist regime of South Africa. अब प्रारंभ से ही भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र के लिए और उसके कार्यक्रमों का समर्थन किया। साथ ही भारत ने सदा ही संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसी संस्था की स्थापना माना है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि में अभिवृद्धि करेगी और उसको बढ़ाएगी। विश्व के विभिन्न भागों को उपनिवेशी शासन के विरुद्ध में भारत सदैव प्रमुख अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत ने इसके लिए इंडोनेशिया और जितने भी ये राष्ट्र है, राज्य हैं, उसमें यह नीतियाँ अपनाई गई और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रेस्टिम अगेंस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका
वो जो साउथ अफ्रीका है उसके रंग भेद और जाति की नीति में भी विरोध करने में निरंतर भारतीय राष्ट्र का समर्थन किया है। इंडिया प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेनी ऑफ द पीस कीपिंग ऑपरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन डज नॉट हैव आर्मी इज नोन, इट therefore asked different member states to lend their forces to it. India sent a medical mission to give first aid to the wounded in the Korean War. India was given the responsibility to suppress the exchange of prisoners of war in Korea. अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो शांति के उद्देश्य से एक सैन्य कार्रवाई भी भारत की पूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र का इसमें कोई निजी हस्तक्षेप या निजी सेना नहीं थी। वह अपने सदस्यों के साथ सेना में भेजने का अनुरोध करता है। साथ ही कोरिया के युद्ध में घायलों के लिए प्राथमिक शिक्षा का भी प्रबंध किया गया और उसको कोरिया युद्ध के आदान प्रदान की देखरेख के लिए भेजा गया, जो कि कोरिया युद्ध में आपातकालीन हुए थे और जिनकी लिए उनके लिए भारत की एक टुकड़ी को वहां पर भेजा गया जो उनकी रक्षा कर सके। It supplied the largest contingent to the United Nations Emergency Force of Gaza. The first two commanders of the United Nations forces in Cyprus were Indians in the United Nations operation in Congo. India shouldered the responsibility of sending the largest contingent, which helped in the bringing of crisis at the end. अब जो ये सैन्य दल भेजने की जो किया गया उसका उद्देश्य यही था कि इस संकट को पूरी तरह समाप्त करना और उसके लिए सहायक रूप से काम करना। India has always demonstrated her faith in the United Nations as an instrument for बिल्डिंग ए पीसफुल एंड हारमोनियस वर्ल्ड कम्युनिटी। जो भारत है इसने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से मानव समाज का एक संदेश मानकर कार्य किया है और ह्यूमैनिटी और कम्युनिटी के प्रति ह्यूमैनिटी दिखाई है। इंडिया कंसिडर डिजार्मेंट नेसेसरी फॉर मेकिंग द वर्ल्ड सिक्योर फ्रॉम द थ्रेट ऑफ वर्ल्ड। इंडिया पार्टिसिपेट actively in discussion and disarmament in the United Nations. India has always believed that nuclear energy should be used for peaceful purpose and advocate the total elimination of nuclear weapons. On several occasions while addressing the General Assembly, our representatives called disarmament the need of the time. India has always advocated that the prevalent expenditure and armaments should be reduced, the amount saved the diverted towards securing better conditions for the livelihood. जो livelihood है means रोजी रोटी for the people of world. India along developing countries supported the United Nations for reducing economic disparities among nations. It has made significant contribution to the United Nations Conference on Trade and Development. अब क्या हुआ कि भारत ने जो हमेशा है संयुक्त के निश्चितीकरण होने के बाद भी उसके लिए कार्य किया है और वो चाहता है कि उन्मूलन रूप से वो भारत का समर्थन करे। इस अवसरों पर महासभा को संबोधित किया जाता है। साथ ही वहाँ के निवासियों के लिए अच्छे रहन सहन की भी व्यवस्था के लिए खर्च उठाया जाए और उसके खर्चों को कम किया जाए जिससे वो बची राशि से अपने लिए अच्छा कुछ सोच सके। इस पर भी उसका एक कार्य किया जा रहा है। फिर इंडिया एलोंग तो जो अन्य विकासशील देशों के साथ भारत के राष्ट्रीय जो असमानता है उसको भी कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पूर्ण रूप से सहयोग करता है। साथ ही व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज़ बीन मेंबर 6 times. It has also participate actively in a number of other bodies of the United Nations. For example, she served on trusteeship council 12 years and 20 years of economic and social council, and India has been president of International Court ऑफ जस्टिस। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी हमारे राष्ट्रीय विकास में सहायता प्रदान की गई है। भारत में सुरक्षा जो परिषद है उसमें भारत सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। वो 5 बार उसका सदस्य चुना गया है और उसमें सक्रिय रूप से उसने अपनी भूमिका निभाई है। साथ ही वो न्याय परिषद में 12 वर्ष तक और सामाजिक परिषद में 20 वर्ष तक कार्य कर चुका है और वह अध्यक्ष के रूप में भी भारत का प्रतिनिधि कर चुका है। कहाँ पर? कोर्ट ऑफ जस्टिस में। द यूनाइटेड नेशन हैज ऑल्सो हेल्प इन आवर नेशनल डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी of the United Nations have given assistance to us in the educational, economic, technical and scientific spheres. To cite a few examples, the Food and Agriculture Organization has helped in making the land in Uttar Pradesh fit for cultivation. This organization is making efforts to prevent the soil. Organization has done appreciable work in the promotion of public health. Another agency, the UNESCO, has been
helping us in the expenses of our education. The United Nations has helped us in our economic development in many ways. The World Economic has advanced loan for our 5-year plans, and we have received technical advice of the specialists in connection with the number of projects. अब क्या है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में सदैव सक्रिय रूप से भाग लिया है। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी उस समय भारत की जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी बदलाव आ गया है। भारत सहित कई देशों की जो परिस्थितियां हैं वो उनमें परिवर्तन आया है। संयुक्त राष्ट्र ने जो सारी आवश्यकताओं पर भी जोर दिया है और सुधारों को लिए हमेशा कार्य कर रहा है। आज भी संयुक्त राष्ट्र का ढांचा वही है, उसी की स्थापना है, उसी का व्यापक और विश्व को आशंक बनाने के लिए कई देशों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर 21 कंप्लीट हुआ, इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। अब हम देख रहे हैं इसकी वर्कशीट। तो फर्स्टली मीनिंग, स्टेब्लिश्ड स्थापना, नेशन राष्ट्र, ऑर्गन्स अंग, एक्सपेंसिव खर्चीला, विक्टिम शिकार, मैसिव बड़ा, डिस्ट्रक्शन नष्ट होना, एम्फेसाइज्ड पर बल दिया, प्रपोजल प्रस्ताव, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, डेलिब्रेशन विवेचना, हर्डल्स बाधा दौड़, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, हार्मोनाइजिंग तालमेल, रिकमेंडेशन सिफारिश करना, असेंबली सभा, काउंसिल परिषद, एटॉमिक परमाणु, डेमोन्स्ट्रेटेड साबित, आर्मामेंट्स अस्त्र शस्त्र, एप्रिशिएशन प्रशंसनीय, प्रिवेंट रोके, कंट्रीब्यूशन योगदान, लाइवलीहुड रोजी रोटी। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉलोइंग। तो फर्स्ट है, व्हेन वाज यूएन एस्टेब्लिश, यूएन एस्टेब्लिश कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। सेकंड है, विच कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो यूएस, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना। सेकंड क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक। फर्स्ट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन आर इन, तो ये हेडक्वार्टर्स कहाँ है उसका? तो न्यूयॉर्क में। सेकंड है, एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूएन इज, तो टोटल मेंबर कितने हैं? 191। क्वेश्चन थर्ड है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें कौन से सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नॉन परमानेंट असेंबली इफेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, विश्व अदालत किसे कहा जाता है? तो दो पावर डिसाइड डिस्प्यूट्स अमंग दिस मेंबर नेशन, इट आल्सो गिव एच टू डिफरेंट बॉडीज इन द यूनाइटेड नेशन। जो डिफरेंट रूप में कार्य करती है वो यूनाइटेड नेशन में, वो सभी क्या कहती है? इंटरनेशनल कोर्ट। By which name the administration officer of UN is known? So there are 6 parts of UN nation: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Associative Council, the International Court of Justice, the Secretariat. Question 4 is short answer type question. First है, what are the works of UNICEF? तो UNICEF का प्रमुख कार्य क्या है? तो the main function of UNICEF is to provide help to children in need the field of health, nutrition and education. बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पोषण उपलब्ध कराना। राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, तो द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, तो फर्स्ट है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, सारे दोस्तों सभी नेशंस के साथ फ्रेंडली बिहेव करना, टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक सोशल कल्चर, और उसमें अपना योगदान देना किसमें? सामाजिक और आर्थिक रूप से उसके कल्चर्स को निभाने में। टू बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ ऑल द नेशन इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्ट, और सभी सेंटर सभी के साथ मानवीयतापूर्ण कार्य करना, उनकी अचीविंग और उसके उपदेश को बढ़ाने का काम करना। सेकेंड है, राइट आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूएन? देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर, तो जो हमने पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ हम 2 ही समझेंगे। फर्स्ट है द जनरल असेंबली महासभा, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, एवरी स्टेट कैन सेंड ए मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल असेंबली। हर असेंबली में 5 व्यक्ति को भेजा जाता है। एज द नेम ऑफ सजेस्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC कोऑर्डिनेट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यह संस्था भी कहाँ पर काम करती है? यूनाइटेड नेशन में। क्वेश्चन 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट है, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन टेकन बाय यूएन वर्ल्ड पीस? जो संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति के स्थापना के लिए क्या कार्य किया? तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। मेथड जनरली यूज्ड आर पीस कीपिंग ऑपरेशन गुडविल मिशंस एक्सेट्रा, द प्रिवेंटेड लार्ज स्केल वॉर्स इन कश्मीर, कोंगो, एशिया, साइप्रस एंड वुमन। तो अपन ने देखा कि जो शांति के लिए उसने कई कार्य किए, अपने नीतियों को बदला और लोगों के लिए काम किया, उससे इन राष्ट्रों को भी एक अच्छा मानवता दिखाते हुए एक अच्छा स्थान दिलाया।
राइट अबाउट 3 बॉडीज ऑफ यूएन। तो 3 बॉडीज ऑफ यूएन वही है जो हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं। तो द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन आर द जनरल असेंबली, द सेक्रेटरी काउंसिल, द इकोनॉमिक काउंसिल एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट, ऑल वेयर established in 1945 when the US was formed. First is the trusteeship council. So after the second world, 11 territories states which were under foreign rule were brought under the united trusteeship system. The objective of the trusteeship council is to help the territories in the attainment of independence. Second is the international court of justice. The international court of justice is one of the principal organs of the United Nations. Is 15 judges. It also gives rise to the different bodies in the United Nations. Third is the secretariat. The secretariat carries out the work of the United Nations. Its administration head is known as the Secretary General. At present, Ban Ki-moon of the South Korea General Secretary UN. सो स्टूडेंट, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। तो ये आपको वर्कशीट सोशल स्टडी कॉपी में नोट करना है और रीड करना है। सो थैंक यू क्लास।